प्यारे गुरुदेव जी, प्रणाम जी। मैं धर्म सिंह लुधियाना से हूँ। गुरुदेव जी, शिविर बहुत अच्छा रहा। थर्ड आई पर मुझे अंधेरा ही दिखता है, एक दो बार थोड़ा नीला प्रकाश भी दिखा है। फिर भी ऐसा लगता है कि मुझे पता नहीं क्या मिल गया है। बहुत खुशी और आनंद बना हुआ है जी। प्यारे गुरुदेव जी, मेरे पास आपसे पूछने के लिए कोई सवाल तो नहीं है, फिर भी अपने बच्चे के लिए 2 शब्द मेरे प्रभु बोल देना जी, जो मेरे लिए बहुत बड़ा सहारा बनेंगे और मेरी साधना में गति होगी। प्यारे गुरुदेव, मेरे में कोई भी गुण नहीं है, फिर भी आपने मुझे स्वीकार किया है। बारंबार धन्यवाद है गुरुदेव जी, बारंबार धन्यवाद है। प्रणाम गुरुदेव जी, प्रणाम गुरु माता जी। प्रणाम आपको। थर्ड आई में अंधकार दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ठीक है, जरूरी नहीं है प्रकाश दिखाई दे। थर्ड आई में अंधकार दिखाई दे रहा और कभी कभी प्रकाश दिखाई देता है, बहुत अच्छी बात है। साधना बिल्कुल ठीक हो रही है, बहुत अच्छा हो रहा है, पूछने को कोई प्रश्न नहीं है, ये तो बहुत शुभ है। हमें कहा जाता है कि गुरु से कुछ ना मांगो, गुरु को ही मांग लो। फिर भी मांग तो बची, गुरु को ही मांग लो, फिर भी मांग तो बची ना। नहीं, गुरु को भी ना मांगो, कुछ मांगो ही नहीं। जब तुम कुछ मांगोगे ही नहीं तो तुम्हें सब कुछ मिल गया। मिलेगा तो मांग खत्म होगी, ऐसा नहीं सोचना मांग खत्म होगी तो ये ज्ञान होगा कि सब कुछ मिला ही हुआ था। मांग खत्म होगी तो ये पता लगेगा सब कुछ तो था, मांग के कारण ही कुछ नहीं दिख रहा, तो फिर मांगना ही नहीं, कोई प्रश्न नहीं। बहुत अच्छी बात है। 2 शब्द बोल दें जो मेरी साधना में गति करे। साधना में सारी गति के लिए मौन जरूरी है, शब्द नहीं। शब्दों से तो पार जाना है और तुम शब्दों से पार जा ही रहे हो, तभी तो प्रश्न नहीं उठ रहे। और अगर प्रश्न नहीं उठ रहे तो समझो जितना मौन सदेगा उतना प्रेम बढ़ेगा, जितना प्रेम बढ़ेगा उतना मौन सदेगा। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। फिर डूबो जितना डूब सकते हो। और गुरु को कभी भी सीमित मत समझना। ये मत सोचना गुरु एक शरीर में बैठे हुए आत्मा है, गुरु एक शरीर में कैद ऊर्जा है, ऐसा नहीं समझना। फिर सब जगह ही गुरु ही विद्यमान है, कण कण में वो विद्यमान है। जैसे कोई गंगा नहाने जाता है हरिद्वार, कोई जाता है ऋषिकेश, कोई जाता है बनारस, कोई जाता है इलाहाबाद, कोई जाता है गंगा सागर। तट अलग अलग हैं मगर गंगा तो एक ही है। इसी तरीके से गुरु का वो निराकार रूप तो एक ही है। तट अलग हो सकते हैं, शरीर अलग हो सकते हैं, कभी भी सीमित होकर नहीं जीना जिंदगी, असीमित हो जाना, कभी भी बंध के नहीं रहना। जहां ज्ञान मिले वहां उसे पी जाना। ये नहीं सोचना कि ये तट अलग है वो तट अलग है, कि हरिद्वार में ही जाकर नहाऊंगा गंगा, कि हरिद्वार से जो गंगा का जल लेके आऊंगा वही पवित्र है। नहीं, गंगा पवित्र है, हरिद्वार नहीं। वो जहां से बहेगी वही पवित्र हो जाएगा। ज्ञान की प्यास पवित्र है। मैं ज्ञान को भी इतना पवित्र नहीं मानता, मैं ज्ञान की प्यास को पवित्र मानता हूं। जिसे प्यास है वही ज्ञानवान हो सकता है। इसीलिए जितना हो सके सबसे सीखना। यदि सिखाने का भाव होगा तो परमात्मा तुम्हें इशारा करेगा और तुम सिखाने के भाव में उतर जाओगे। सारी भागदौड़ परमात्मा पे छोड़ देना, इसे ध्यान रखना। जो वो करे
जो वो करवाए उसी में बस खुश रहे, और कुछ नहीं, कोई मांग नहीं। और तुम में कोई गुण नहीं है, ये तो तुम्हारा गुरु जाने कि तुम में कोई गुण नहीं है। सूरज को थोड़ी ना पता होता है कि वो गर्म है, सूरज को तो कभी नहीं पता होता कि वो गर्म है। सूरज को थोड़ी ना पता है कि वो प्रकाश फैला रहा है। तुम्हें क्या पता तुम में गुण है या नहीं है, वो तो तुम्हारा गुरु जाने, वो तो तुम्हारा परमात्मा जाने। इसीलिए ये नहीं सोचो कि मेरे में कुछ गुण नहीं है और मुझे स्वीकारा। तुम्हें जब परमात्मा स्वीकारता है तो संसार नहीं स्वीकारता, इसे ध्यान रखना। जिन्हें संसार नहीं स्वीकारता, परमात्मा उन्हीं को स्वीकारता है। पहले पहले तो शुरुआत ऐसी होती है। तुम संसार में प्रेम मांगते हो, तुम्हें कहीं कोई प्रेम नहीं, धोखा ही मिलता है, चोट ही पड़ती है। तुम इज्जत मांगते हो, दुत्कार दिए जाते हो, बेइज्जती करी जाती है, पूरा संसार तुम्हारे लिए तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाता है। फिर परमात्मा तुम्हें प्रेम करता है, और जब परमात्मा तुम्हें उठाकर अपने गले लगाता है और अपनी छाती के साथ एक कर लेता है, जब परमात्मा तुम्हें अपने प्राणों के साथ एक कर लेता है, और जब तुम उस प्राणों में बह जाते हो, एक हो जाते हो, तब यही संसार तुम्हारे पांव छूने लगता है। क्योंकि अब वो तुम्हारे नहीं, परमात्मा के पांव छू रहा है। मैं की तो कोई इज्जत नहीं करता। इसीलिए जो साधना घटित हो रही है, मुझे कुछ मिल गया, बहुत शुभ है। 2 शब्द बोलो। एक शब्द तो यही बोलूंगा कि फिर प्रेम करो, खूब प्रेम करो, प्रेम जितना है बांटो। मुझे कुछ मिल गया। ये पूरी पृथ्वी अंधकार से भरी है, पूरी पृथ्वी अंधकार से भरी है, और इस अंधकार में लोग गुरु बन के बैठ के लोगों का शोषण कर रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं। और पैसा लूट लिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, इज्जत भी लूट ली जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं, उनका जन्म ही बर्बाद हो रहा है। थोड़ी सी लालच के लिए यहां लोग गुरु बन के बैठ जाते हैं और उनका लोगों का जन्म ही बर्बाद हो जाता है। तुम्हें कुछ मिला, तुम अब उसे गाओ, तुम उसे बांटो, तुम उसे बताओ कि अब भी इस पृथ्वी पर कहीं ज्योति जल रही है। जैसे तुम भटक रहे थे, वैसे न जाने कितने और भटक रहे होंगे। जैसे तुम्हारा शोषण हुआ, जैसे तुमसे पैसा लिया गया, जैसे तुम्हें धक्के खाने पड़े, ऐसे न जाने कितने प्यासे धक्के खा रहे होंगे। फिर उनके लिए मार्ग बनो, फिर उनको बताओ कि ऐसा नहीं, अब भी इस पृथ्वी पर कहीं ज्योति जल रही है, अब भी कहीं प्रकाश है। इतने अंधकार में भी एक छोटा सा दीपक टिमटिमा रहा है। अब भी तुम उस परमात्मा को पा सकते हो। फिर जो मिला उसे बांटो, यही कहना चाहूंगा। और बहुत बहुत प्रेम तुम्हें, और कभी भी मैं तुमसे अलग नहीं हूं, सदा तुम्हारे साथ हूं, और सदा तुम्हारी साधना में गति ही होगी। क्योंकि जो मैंने तुम में देखा है वो बहुत कम साधकों में देखा है। सदा तुम्हारी गति होगी, और जल्द ही तुम उस परम निराकार से, एक ओंकार से एक हो जाओगे। एक हो ही रहे हो, तभी तो प्रश्न नहीं है। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम।